अंतरिक्ष की और विज्ञान की। और ये देखते हैं गड़ा हुआ मंदिर कहाँ है, गड़ा हुआ शिवलिंग कहाँ मिलेगा। इस मस्जिद के नीचे मुझे सपना है, इसके नीचे शिवलिंग है, इसके नीचे शिवलिंग है। चाइना में खुदाई चल रही है तो 1000 टन सोना मिल रहा है। हमारे यहाँ खुदाई चल रही है तो पुराने कुएं निकल रहे हैं। उस कुएं को ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है। अरे अरे प्राचीन कुआं निकल गया। अरे भैया तुम यहाँ पूरी चांदनी चौक में हर घर में कुआं मिलेगा आपको। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं दिल्ली की जनता क्या चाहती है। क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरे से फर्क पड़ेगा? दिल्ली की जनता मोदी जी को इस बार चुनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली की जनता की जबान पर एक ही नाम, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। सरकार बनेगी तो केजरीवाल की बनेगी, जनता का कहना है। आइए देखते हैं इस डिबेट में दिल्ली की जनता क्या कहती है। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शर्मा जी, टक्कर देखिए सत्ताधारी में और इसी में है। बीजेपी तो दौड़ से पहले से बाहर थी, अब भी बाहर है, सीधी सी बात। बीजेपी को आप लोग कुछ मान नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, दिल्ली में हम कुछ नहीं मानते उसे। मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, क्या कहा, सारा मोदी मैजिक चल रहा है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पे बात होती तो मोदी जी के चेहरे के हिसाब से तो पहले भी वोट उन्हें पड़ जाते। जहाँ जाए वो हारे हैं वो मोदी जी। आप सभी जानते हैं पुरानी बातों को उठाने से क्या फायदा, कि जीते हैं तो कैसे जीते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दिल्ली की जनता जो है मोदी के चेहरे पे वोट नहीं डाली? नहीं, बिल्कुल नहीं डालेगी जी। पहले भी नहीं डाला। पिछली बार देख लीजिए आपने, पिछले 27 सालों से दिल्ली से बीजेपी बाहर है। पिछले 10 सालों से मोदी जी अवतरित हुए हैं राजनीति में। 2014 से मोदी जी के चेहरे पे ही वोट डल रहा है लगातार। अगर मोदी जी के चेहरे को इतनी वेटेज मिलती तो इस बार बीजेपी 240 पे क्यों आती? 303 को पार करके वो तो 330 पे पहुंचती और बढ़ते। लेकिन वो तो उल्टा और 63 सीटें उनकी कम हुई मोदी जी के चेहरे की वजह से। आपको सबको मालूम है आज वो कैसे लंगड़ी सरकार चला रही है। एक तरफ नायडू जी खड़े हैं, एक तरफ नीतीश जी खड़े हैं। अदरवाइज उनके पास कुछ नहीं है, आज बहुमत नहीं है। गजब बेइज्जती है। खाली सीएम चेहरे कहा जा रहा है कि दिल्ली में तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। कांग्रेस को इसलिए मजबूत किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ कहा जा रहा है। कहाँ कहा जा रहा है? मीडिया चैनल्स पे कहा जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस दौड़ में नहीं है, कांग्रेस दौड़ में नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी भी आपसे यहाँ से कहता हूँ, यहाँ की आप कवरेज खत्म करके सीलमपुर एक बार पहुंचिए, जरा जाके देखिए वहाँ की भीड़ कितनी है। वहाँ पे जाके देखिए, कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं बची वहाँ पे रैली स्थल पे। आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है और हवाबाजी की हकीकत क्या है। देखिए, हाँ, अमित शाह को जो है अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल चैलेंज कर दिया है, खुला चैलेंज। कह रहे कि अगर अमित शाह दिल्ली के जितने भी झुके हैं उसको पक्का कर देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो कभी नहीं करेंगे। पहले कब करा उन्होंने? अच्छा। जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान का वादा करा था, कितनी झुग्गियाँ दी हैं। अब 10 साल में जाके उन्हें होश आया। जो अभी अशोक विहार में आचार संहिता लगने से पहले, डेट के इलेक्शन के घोषित होने से पहले, तब जाके उन्होंने जो है 1675 फ्लैट दिए हैं। उसमें से अभी आपके पास देखना, जब बसावट होगी ना, उसमें आधे से ज्यादा जो है, आधे से ज्यादा तो फ्लैट जो है मंत्रियों संत्रियों के निकल जाएंगे। और जब अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। की सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कितना कैसे मूर्ख बनाया जाता है दोनों सरकारों के द्वारा। शर्मा जी बिल्कुल सही बात कर एक मिनट भाई साहब, कान पे मत बोला करो, डिस्टर्बेंस होती है। आप सामने बोलोगे तो इधर आइए, क्या कह रहे हैं? बात रखिए। नहीं, कुछ भी। क्या लग रहा है दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनना है? केजरीवाल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल को क्यों सर? क्योंकि उसने विकास किया। एक ही नाम है, समझे? पब्लिक को क्या चाहिए? शिक्षा, मेडिसिन, यात्रा सुविधा। ठीक है। बीजेपी वाले भी मौका मांग रहे हैं इस बार। मौका तो हर बार मिला है उनकी। तो राज्य में कई केंद्र में कई राज्यों में सरकार है। वीडियो पे ध्यान देते वहाँ पर जानकारी करो, वहाँ पर क्या स्थिति है उनकी। समझिए? मोदी जी के चेहरे पे आप लोग वोट नहीं देंगे क्या? खूब मिला, मोदी जी के चेहरे पे खूब वोट मिला। समझिए? उन्हीं के चेहरे पे ही वोट मिलता रहा। यहाँ पर कहा झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ, सच बोलो। यहाँ तो झूठों की मंडली है। समझी? क्या कह रहे कि बीजेपी में जो है झूठों की मंडली? अरे नहीं, हर पार्टी में है, हर पार्टी में है। हम बीजेपी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में। अच्छा शर्मा जी, बात की जाए 27 सालों से, 26 सालों से आखिर बीजेपी से जो है ये दिल्ली की सत्ता रूठी हुई क्यों? देखिए, पहली बार जब विधानसभा का गठन हुआ था, सबसे पहले जो है इन्हीं को मौका दिया गया था। इनके 5 साल के शासनकाल में जनता ने देख लिया कि हालत क्या होगी। 10 रुपए किलो बिकने वाली प्याज जो है 80-90 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। एक ही कार्यकाल में इनको, पहले ही कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़ गए थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना साहब आए, उनसे दिल्ली की नब्ज नहीं पकड़ी गई। हालांकि वो दिल्ली वासी होने का दावा करते थे, पंजाबी वोटों में उनकी पैठ मानी जाती थी, हर तरह से उनको सक्षम माना जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली में कोई काम नहीं करवा पाए। उसके बाद आके साहब सिंह वर्मा जी को मौका दिया गया कि चलो जाट जो है दिल्ली में है और जो देहाती तबका है और जो गाँवों में रहने वाला तबका है, उससे हम पकड़ बना के मजबूत कर सकेंगे। उस मामले में
उसमें भी वो फेल निकले। फिर लास्ट में जाके सुषमा स्वराज जी को थमाई गई कमान, उनसे भी कुछ नहीं करा गया। तो जब एक एक कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में छोटे से राज्य में 70 विधानसभाओं में 3-3 मुख्यमंत्री जब इन्होंने बदल दिए तो सब जनता ने देख लिया ना कि इन लोगों के बस की काम करना नहीं है, हवा हवाई बातें हैं। और आखिर में जो प्याज की कीमतें जो कंट्रोल नहीं करी गई थी, 10 रुपए किलो उस टाइम, 8 रुपए किलो, 5 रुपए किलो के प्याज बिकती थी, 5 से 10 रुपए किलो के बीच में प्याज का रेट हुआ करता, और वो 80-90-100 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, और वो इनसे कंट्रोल नहीं करी गई थी। इनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था कि जिसे ढंग से कर सकें और प्याज सस्ती दे सकें। तो अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखना पड़ा, और तब से जो जनता के मन में गांठ बैठी वो आज तक अभी तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। उन्हें पता है कि दिल्ली के लिए हमारे लिए कामयाब नहीं है। बात तो सही है। बीजेपी जो है इस बार क्या मोदी जी के चेहरे पर वोट मांगेगी दिल्ली में? देख, मोदी तो हर जगह वोट मांगता है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री का रोल इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। सीएम किसे बना रहे हैं आप लोग? सीएम चुनाव बीजेपी पहले घोषणा नहीं करती। महाराष्ट्र में देखा बीजेपी के है, सपोर्टर एक महाराष्ट्र मिल गए में दोस्तों। 20 दिन लग गए सीएम चुनने में। अच्छा। तो दिल्ली में जब एक बार सरकार आने दो, सीएम का चेहरा भी सामने आएगा। इतनी जल्दबाजी में दूल्हा दूल्हा जो पुकार रहा है ना, ये दूल्हा दूल्हा पुकारने की जरूरत नहीं है। तुम भी अगर मुख्यमंत्री तुम्हारा सब कह रहे हैं कि चुनाव जीत जाने दो, उसके बाद जो है कौन सीएम बनेगा हम बताएंगे। जाहिर सी बात है ना, नाम कहाँ से बता पाएंगे जब चुनाव जीतना ही नहीं। अब रही बात कह रहे हैं ये मोदी जी की बात इन्होंने करी कि मोदी जी थोड़ी इतने बड़े चुनाव में उतरेंगे। पिछले चुनावों को भूल गए, पिछले चुनाव में भूल गए। पिछले चुनाव में मोदी जी ने रैलियां करी थी, दिल्ली में नहीं करी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना विहार में पर्चे बांटे थे या नहीं बांटे थे? घर घर जाके पर्चे बांटे थे, गृह मंत्री होने के बावजूद भी पर्चे बांटे थे। अब रही बात उसके बाद कि दिल्ली में जो है काम नहीं करने दिया जाता। अब पिछली बार से 700 सांसद 3 बार से लगातार बीजेपी के चुने जा रहे हैं। आप पूरे इलाके में, पूरी दिल्ली में कहीं भी एक मुझे बोर्ड दिखा दीजिए ये कार्य, विकास कार्य सांसद निधि से करा जा रहा है कहीं कोई ऐसा पूरी दिल्ली में बोर्ड? नहीं है ना। तो इसलिए जनता को पता है कि इन्हें वोट देना और अपनी वोट की बर्बादी करना है। दिल्ली का काम है तो दिल्ली की जनता जो है वही कर पाएगी। और अब वापस जनता जो है वापस पूछ रही है कि वहीं हाँ हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। कॉलोनियों का देखो, कॉलोनियों का काम सांसदों का नहीं होता। कॉलोनियों का काम विधायक और निगम पार्षदों का होता है, सांसदों का काम होता है। सिंपल बात की जाए तो बीजेपी जो है किस फंडे पर अपना चुनाव पे वोट मांग रही है और दिल्ली की जनता उन्हें वोट क्यों? अभी उस फंदे पर मांग रही है कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 11 साल धोखा दिया। उसके जो ने तो खुला चैलेंज कर दिया, वो तो कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, नहीं किया तो मत दो। चैलेंज करेगा, जरूर करेगा, लेकिन उसका जो 2100 रुपया, वो जो 60 साल के बाद जो संजीवनी, अरे कहना क्या चाहते हो? ये बस सेवा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये जो चल रहा है ये उसको काम देगा, ये वोट देगा उसको। ये एनसीआरबी का डेटा है, क्राइम में यूपी नंबर 1 है और दिल्ली नंबर 2 है। इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दिल्ली चुनाव में जी क्राइम का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है जी। और क्राइम को कंट्रोल करने का जिम्मा किसका है ये तो बताइए। अगर जनता को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस का क्या जिम्मा है दिल्ली में क्राइम कंट्रोल करने का, और दिल्ली पुलिस आती है एलजी साहब के अधीन। नहीं, क्राइम के मुद्दे पर आप भाग नहीं सकते। नहीं, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बात देखो, सरकार दिल्ली की सरकार जो है क्राइम के मुद्दे पे दिल्ली पुलिस को नहीं घेर सकती। अगर वो चाहे, दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री चाहे ना, एक कांस्टेबल को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो इधर से उधर किसी भी कीमत पे, जितना मर्जी अगर वो जोर लगा ले। अगर ऊपर वाले अफसरों ने कह दिया कि नहीं हम इसका कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। वो सिर्फ एक आपसी भाईचारे में अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन लिखित में ऑन पेपर्स रिकमेंडेशन किसी भी किस्म से उनके पास कोई ताकत नहीं है कि वो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर करा सके या एक कांस्टेबल को सस्पेंड करा सके। कि दिल्ली में अगर बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो दिल्ली क्या संभालेंगे? क्यों नहीं संभालेंगे दिल्ली? क्यों नहीं संभालेंगे भाई? वो पूरे देश संभाल रहा है, हिंदुस्तान की वो बीजेपी सरकार, पूरा हिंदुस्तान क्या दिल्ली नहीं संभलेगी उनसे? अरे इसको तो रे भाई साहब के दूसरे नंबर पे है ये यूपी को नंबर लेके आएगा दिल्ली में। पहले चुनाव दिल्ली की बात हो रही है, यूपी है, अगला दिल्ली है भाई, ज्यादा फर्क नहीं है। आने की बात है ना, यूपी को तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है ना बार बार। यूपी बहुत बढ़िया राज्य है, डबल इंजन की सरकार। आईटीओ पे जाइए, आईटीओ पे लगातार पूरे रोड पे आपको यूपी के होर्डिंग नजर आएंगे। यहाँ जरा सा बस अड्डे से आगे निकलिए, राइट हैंड पे देखिए यूपी के बोर्ड लगे हुए, योगी जी का सुशासन, महाकुंभ और इन सब चीजों के बोर्ड लगे। अरे भाई अगर उनको बीच में नहीं लाते तो फिर आप यहाँ बातें क्यों करते हो उनकी? यूपी में लगाओ ना बोर्ड, सारे होर्डिंग यूपी में लगाओ, यहाँ दिल्ली में क्यों लगाते हो? दिल्ली के लोगों को क्यों? अभी प्रधानमंत्री जो है फ्लैटों की चाबियां बांट रहे थे,
कह रहे हैं कि जहां झुक गए वही मकान, हम तो वादा पूरा। बिल्कुल 11 साल में इस चीज़ की याद आई। दिए कितने? 1675। वो 1675 में से थोड़े दिन बाद आप जाके एक बार सर्वे जरूर वहाँ पे करना उस फ्लैटों में कि कितने मकान आपको उसमें मंत्री संतरियों के मिल जाएंगे, बीजेपी के रिश्तेदारों के मिल जाएंगे, नेताओं के, पार्षदों के और इनके सबके मिल जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दूसरी चीज़, दिल्ली में मात्र 1675 फ्लैट देके वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली डेवलप कर दी। आप जरा सा पीछे थोड़े से जाएंगे ना, थोड़ी सी तुलना करिए आप। दिल्ली में कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, नंदनगरी, सुंदर नगरी, इंदरपुरी और सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जितनी भी पुरियाँ बसी हुई ना, सब कांग्रेस की बसाई हुई हैं। और 25 गज के प्लॉट दिए गए थे और बाकायदा जड़ समेत दिए गए थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, लोगों के पास पैसा आ गया, उन्होंने 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 4-4 मंजिल तक आकर उन्होंने अपने मकान बढ़ा लिए। उनका परिवार बढ़ा तो उनका परिवार भी वहीं बढ़ गया, उसी मकान में वो शिफ्ट भी हो गए लोग। अब इनको क्या दिया? 1-2 कमरों का छोटा सा 400 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है। 400 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट कितना होता है? मात्र 33 गज भी नहीं होता। उसके बाद इसमें 2-2 कमरे फ्लैट दिए इनको। अब उस फ्लैटों की बात है कि 14-14 मंजिल के फ्लैट हैं। कल को वो लिफ्ट खराब हो जाएगी, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। अभी आज मैं वहाँ देख रहा था, कालका जी जहाँ झुग्गी माँ मकान का एक वीडियो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। उसमें फ्लैट तो बने हुए करीब 12 या 14 मंजिल के। अब उनकी लिफ्ट आए दिन खराब पड़ी रहती है और 14 मंजिल वाला तो परेशान ही रहता है, उतरू तो उतरू कब, चढ़ू तो चढ़ू कब। कि कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी की सरकार दिल्ली में आनी भी नहीं चाहिए सर, आनी भी नहीं चाहिए। ये केंद्र से भी हटनी चाहिए। तो ये तो देश को पिछड़ेपन की ओर ले जा रही है। सारी दुनिया आज ऊपर की ओर देखती है और ये नीचे की ओर देखते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम देख रहे हैं हजारों किलोमीटर ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर, विज्ञान की ओर। ये देख रहे हैं गढ़ावा मंदिर कहाँ है, गढ़ावा शिवलिंग कहाँ मिलेगा? इस मस्जिद के नीचे मुझे सपना है, इसके नीचे शिवलिंग है, इसके नीचे शिवलिंग है। चाइना में खुदाई चल रही है तो 1000 टन सोना मिल रहा है। हमारे यहाँ खुदाई चल रही है तो पुराने कुएं निकल रहे हैं। उस कुएं को ऐसा महिमा मंडन किया जा रहा है। अरे प्राचीन कुआं निकल गया। अरे भैया, तुम यहाँ पूरी चांदनी चौक में हर घर में कुआं मिलेगा आपको, गारंटेड। क्यों? उस टाइम नल तो होते नहीं थे, प्राचीन इलाका है, हर घर में कुआं मौजूद होता था। वक्त रहते लोगों ने जब देखा पाइपलाइनें आ गई हैं, सबने अपने अपने कुएं पाट दिए, सबने कुएं पाट दिए। सामने आपका ये अपना शिवालय है, गंगाधर राव जी का बनाया हुआ, ये गौरीशंकर मंदिर, इसमें भी अंदर कुआं था, उसे भी पाट दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे जैसे जो है चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे माहौल पूरा बिल्कुल जी होना भी चाहिए, अच्छी बात है। इस बार अपना मैं कहता हूँ जनता अपने स्वयं विवेक से फैसला ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।